आज का वचन इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 17 आयत और इस प्रकार से लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। और वचन कह रहा है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। आज का हमारा जो विषय है, कलीसिया शैतान का शिकार हो रही है। कलीसिया शैतान का शिकार हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है कि तुम अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी मानो। लेकिन कलीसिया के लोग अधीन में नहीं रहते। कलीसिया, अगर बाइबल में देखें, वचन में पहला पत्रस 5:2 में लिखा है कि तुम भेड़ की रखवाली करो, इस झुंड की रखवाली करो। रखवाली कैसे की जाती है? कभी आपने देखा होगा, गडरिया जहाँ पे रहते हैं, भेड़ों का पालन करते हैं, वो एक बाड़ा से बांध करके रखते हैं, गोल या चौकोर भी होगा। वो जब चराने के लिए ले जाते हैं, चुगाने के लिए, तो उनके साथ साथ रहते हैं। कई लोग होते हैं, तीन में लेके जाते हैं, ताकि कोई अगर जानवर भी आएगा तो उसका सामना करेंगे, उनकी रक्षा में रहते हैं। शाम को आते हैं तो वो बाड़े के अंदर रहता है। लेकिन कई भेड़ें ऐसी होती हैं जो बाड़े को तोड़ करके बाहर निकल करके दोबारा चारा चुगना चाहती हैं। जबकि दिन भर चारा चुग लेती हैं, उसके बावजूद भी वह स्थिर नहीं रहती हैं। यह क्या बात दर्शाता है? ये उन बातों को दर्शाता है कि अपनी कलीसिया, जिस चर्च में जा रहे हैं लोग, वहाँ जाने के बावजूद भी वो दूसरी कलीसियाओं में भागते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, दूसरे दूसरे दासों के भी सुनने लगते हैं। और इससे होता क्या है? वो भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रम जो है एक खतरनाक बीमारी की तरह है। भ्रमित होने से दूसरी दिशा में चला जाता है व्यक्ति। वैसे ही आज कलीसियाओं में भटकावपन है। कलीसिया क्यों ऐसा हो रही है? क्योंकि वह अपने अगुओं के अधीन में नहीं है, वो चरवाहे के अधीन में नहीं है। वो तरह तरह की शिक्षाएं लेना चाहती है, तरह तरह की बातें सुनती हैं, बाइबल नहीं पढ़ती है। सिर्फ लोगों को सुनना होता है, आवाज सुनना होता है, लालच को देखती हैं। जैसे भेड़े हैं, आपको बाहर से, बाउंड्री के बाहर उनके जो है, अगर घास दिखाओ, अलग अलग घास दिखाएं, तो भेड़ें कोशिश करेंगी बाहर आने के लिए। इसी प्रकार की कलीसियाएं हैं। पहली बात इसमें हम देखते हैं कि क्यों कलीसिया शिकार हो रही है। फिलिपियों 2:2-4 में पूरा पढ़ लेना। वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा, एक पर विश्वास रखो, एक मन रहो। एक पे विश्वास न रखने के कारण शैतान शिकार कर रहा है। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है, कई चीज़ों पर विश्वास हो जाता है। कभी किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कोई कुछ कहता है उधर भाग लेते हैं लोग, कोई किसी की शिक्षाओं को लेकर चलता है, तो वो व्यक्ति न तो इधर का रह पाता है न उधर का रह पाता है, और एक दिन शिकार हो जाता है। कलीसियाओं को एक विश्वास में टिके रहने की जरूरत है, एक जगह बने रहने की जरूरत है, नहीं तो वो शैतान उसका शिकार कर लेगा। दूसरी बात, फिलिपियों 2:3 अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, वचन पर न चलने के कारण है। वचन पर न चलने के कारण है। लोग वचन सुनते हैं पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। याकूब में भी लिखा है 22 में, सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो।
लेकिन लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं, उछलते कूदते हैं, लेकिन जब वचन का टाइम आता है लोग सोने लगते हैं। वचन के खत्म हो जाता है, फिर हाथ मिलाते हैं, घर चले जाते हैं लोग। उनके जीवन में क्या काम करेगा? क्या पास्टर जी ने कहा, क्या वचन बताया, हमें क्या वचन पे चलना चाहिए, कुछ नहीं पता। घर चले आए, फिर वही पुराना जीवन में सम्मिलित हो गए। पुरानी बात उनके जीवन में है, नई बातें क्या थी उसको सुनते नहीं है। कहाँ से चल पाएंगे लोग? तो वचन पे न चलने के कारण लोगों का भटकाव हो रहा है, इसलिए शैतान उनका शिकार कर रहा है। अगुआ चाहे कितना भी उनके लिए प्रार्थना कर ले, उपवास कर ले, वचन अच्छा सच्चा दे दे, लेकिन वो लोग सुन करके अपने घर आकर के फिर उसी दुनिया में रह जाते हैं। उस पर चलते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, गहराई से नहीं सोचते हैं, इसलिए वो शिकार हो जाते हैं। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान न रखने के कारण भी इस संसार में, इस समाज में हम खो जाते हैं, उनके साथ हो लेते हैं, और एक दिन फिर वो हमें इस्तेमाल करने लगते हैं, हमें लेके इधर उधर जाते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, फिर समय नहीं रहता है, संसार में उलझ जाते हैं और शिकार हो जाते हैं। तीसरी बात, पहला पतरस 5:8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना किया करो, सचेत रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कुलुस्सियों 4:2 में लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन कलीसिया के लोग प्रार्थना करते नहीं हैं, न प्रार्थना सभाओं में आते हैं। प्रार्थना जब करेंगे नहीं, जब अपनी बातें, अपनी समस्या नहीं कहेंगे परमेश्वर से, वो कैसे उनको सुन करके उत्तर देगा? भजन संहिता में लिखा है 62 अध्याय में कि अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कह डालो। लेकिन लोगों के पास घुटना टेकने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। अब बाइबल कह रही है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, परमेश्वर उनको उत्तर नहीं देता है, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपनी बीमारी में पड़े रहते हैं, उन्हें चंगाई नहीं मिलती है, दवाइयों से चंगाई नहीं मिलती है, वो निराश होते हैं। बाइबल कह रही है कि तुम अपने प्राचीनों को बुलाओ, अगर तुम्हें कोई बीमार है अपने प्राचीन को बुला के प्रार्थना करवाओ, प्रार्थना सभाओं में जाओ, परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। लेकिन प्रार्थना न करने के कारण, प्रार्थना सभा में न जाने के कारण वह बीमारी में आते हैं और समस्या में आते हैं, परेशानी में आते हैं, और शैतान उनका शिकार कर लेता है। कभी वो कहीं भटकते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी ओझा के पास जाते हैं, कभी झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, कभी पूछताछ वाले के पास जाते हैं, कभी कुछ करते हैं वो। जबकि परमेश्वर कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें छू के चंगाई दूंगा। प्रभु चंगा करने के लिए आया, प्रभु देने के लिए आया, लेकिन हम प्रार्थना न करने के कारण हम शिकार होते जा रहे हैं। आपका अगुआ बार बार बोलता आइए उपवास प्रार्थना में आइए, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने घर में प्रार्थना सभा रखवाइए, प्रार्थना करेंगे, लेकिन अपने अगुओं के अधीन में नहीं रहते, अपने अगुओं की नहीं सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं, बाहर वालों की सुनते हैं। वो वहाँ ऐसे हो रहा है, वो भाग लेते हैं, वो वहाँ भी चंगाई नहीं मिलती है। सो प्रियो, वचन पे न चलना, वचन की न सुनना, न प्रार्थना करना, शैतान का शिकार हो जाना है। चौथी बात, इब्रानियों 10:25 में लिखा है, एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। कलीसियाएं भवन में एक साथ होकर के खड़ा प्रार्थना नहीं करती, भवन में नहीं आना चाहती, आते नहीं लोग, कहते हैं समय नहीं मेरे पास। समय नहीं है तो कहाँ के लिए समय? इकट्ठा होने के लिए प्रभु कहता है, घर में सभा कराने के लिए कहा जाता है, घर में सभा कराने का समय नहीं है।
वहाँ सभा हो रही, दूसरे घर में मीटिंग हो रही, वहाँ जाने का समय नहीं है। बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है इकट्ठा होना न छोड़ो। इसका मतलब है लगातार संगति करते रहो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ धर्मी लोग बैठे होते हैं सभा में, प्रार्थना सभा में धर्मी लोग होते हैं, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, बड़े से बड़े समस्या का समाधान होगा, बीमारियां जाएंगी, नई बातें आएंगी। लेकिन एक साथ मिलकर संगति करने का समय नहीं है। जब हम अकेले होते हैं तो अकेले में शैतान हमें फाड़ खाता है। वो तो फाड़ खाने के लिए तैयार है, हमें गिराने को तैयार है। हम क्यों मौका दे रहे हैं? हम जब रिश्तेदारों में जाते हैं, एक साथ शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, और जगहों पे हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, एक साथ जा रहे हैं, झुंड बना के जा रहे हैं, परमेश्वर की समिति में क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? हम एक दूसरे से क्यों नफरत करते, क्यों घृणा करते? मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो ऐसा है। नहीं, आप परमेश्वर के संगति में जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने जा रहे हैं। इसलिए इकट्ठा होना न भूलें, बल्कि एक साथ रहें। अगर एक साथ नहीं रहेंगे, शैतान आपको शिकार कर लेगा। प्रियों, वचन में यह बातें लिखी हैं। आपका अगुआ जो तुम्हारे लिए रात दिन प्रार्थना करता है, उपवास रख के प्रार्थना करता है, जिनको लेखा देना है, वो तुम्हें समझाते हैं, लेकिन तुम नहीं सुनते हो। वो ठंडी सांसें ले लेकर के आहें भर भर के जब तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सुन के उत्तर नहीं देता। और जब उत्तर नहीं देता, आपके विषय में आप निराश होते हैं, और निराशा जब जाता है व्यक्ति निराशा में, शैतान उसे शिकार कर लेता है। पांचवी बात, कुलुस्सियों 2 का जब आप 6 से 8 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन सुनाया गया है, जो वचन सुना है आपने, जिसे ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ। यानी कि मसीह में आपकी जड़ें फैलती जाए। जैसे एक पेड़ के बारे में हम देखते हैं, एक पेड़ लगाया जाता है, जिसे खाद पानी दिया जाता है, वह पेड़ का जड़ जो है नीचे जमीन में फैलता जाता है, और वह पेड़ ऊपर फैलता जाता है, बढ़ता है। ऐसे हम लोगों का भी जीवन है कि मसीह में, उसकी संगति में, उसकी शिक्षा में, प्रार्थना में, उसके मेज में, हर तरीके से हम बढ़ते जाएं, नई वाचा में शामिल होते जाएं। अगर हमारी जड़ें नहीं पकड़ रही है, हम मजबूत नहीं हो रहे हैं, हम में शिक्षा नहीं है मसीह का, तो समझ लीजिए कि एक दिन मुसीबत आने पे, परेशानी आने पे, आप एक आंधी के आने के समान, जो आंधी आएगी बीमारी की, परेशानी की, आप उखड़ जाओगे, यानी कि मसीह को छोड़ दोगे। आप टिके नहीं रह सकते हो, आप मसीह के साथ बने नहीं रह सकते हो। इसलिए हमें और आपको जरूरत है कि हम मसीह में बने रहें प्रियों, ताकि जड़ पकड़ें, शैतान के हर समस्या का, शैतान के हर बातों का हम सामना कर सकें। और सामना वही व्यक्ति करता है जो प्रार्थना करने वाला होता है, जो वचन पढ़ने वाला होता है, जो संगतियों में आने वाला होता है, जिसका विश्वास, जिसका भरोसा मसीह पे होता है, वही जड़ पकड़ता है। छठी बात देखते हैं, यूहन्ना 6:56 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा मांस और लहू नहीं खाता और पीता, वो मेरा जन नहीं है, वो मेरे, उसके साथ कोई संगति नहीं है, उसका मेरा कोई मेल नहीं है। इसलिए हम उस क्रूस को याद नहीं रखते हैं। और जो लोग क्रूस की कथा को याद नहीं रखते हैं कि क्रूस पर किस लिए मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, किसके लिए हुआ, अगर आप व्यक्तिगत रूप से कहें मेरे लिए हुआ, तो आप उसके वचन को सुनेंगे, आप उसके वचन का पालन करेंगे, उसको मानेंगे, और नई वाचा में शामिल हो जाएंगे, और मसीह के साथ संगति हो जाएगी, मसीह के साथ हम एक हो जाएंगे। फिर शैतान हमारा शिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मसीह हमारे साथ है। सो प्रियो, यह सारांश एक बात देखते हैं कि कुल मिलाकर के यीशु की आज्ञा न मानने के कारण शैतान हमारा शिकार कर लेता है,
हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, अभिलाषा में पढ़कर पाप करते हैं, पाप मृत्यु को जन्म देती है और एक दिन खत्म हो जाते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम या आज बहुत से कलीसियाओं में जो शैतान का शिकार नहीं हो रहे हैं, वो लोग एक विश्वास में हैं, वचन पे चलने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं और संगति रखने वाले हैं और जड़ पकड़ के बढ़ने वाले हैं और मेज में शामिल रहने वाले लोग हैं जिनकी जड़ें मजबूत रही हैं। इसके विपरीत जो लोग शिकार हो रहे हैं वो इन्हीं के कारण कि लोग संगति नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, वचन पे नहीं चलते हैं, संगति के साथ प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, बने रहते और मसीह के मेज में शामिल नहीं होते हैं, उनकी जड़ें प्रभु में नहीं है। ये तमाम बातें जो हमने आपको बताया है। सो प्रियो, वचन कहता है इब्रानियों 13:17 में कि अपने अगुओं के अधीन में रहो। भेड़ों को जरूरत है कि अपने अगुओं की सुने, अपने अगुओं की माने, जो तुम्हारे लिए उपवास रखते हैं, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुम्हें बढ़ाना चाहते हैं, जो तुम्हारी देख रेख करना चाहते हैं, तुम उनकी सुनो। अगर नहीं सुनोगे और वो जब तुम्हारे विषय में ठंडी सांसें ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस दशा में तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें तरोताजा रहने की जरूरत है। हमें प्रभु के दास की सुनने की जरूरत है। वो वचन से बात करते हैं, वचन बताते हैं, इसलिए सुनिए। हम सबको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।